Good morning to all the students of class 7। मैं सूरज प्रकाश सूरज अभी आपको सब्जेक्ट साइंस में फ़िज़िक्स पढ़ा रहा था और फिज़िक्स में मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, तो मैं पढ़ा रहा था आपको टाइम, मोशन एंड स्पीड, है ना। तो आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ इसमें पढ़ा भी चुका हूँ और बहुत सारी चीज़ अभी भी बाकी रह गया है। तो आज चलिए हम लोग उन सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन उसके पहले देख लीजिए कि आज के लिए आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें, है ना। इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को जैसे ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा तो वैसे ही आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी वहीं PDF के फॉर्म में मिलेंगे और आपको होमवर्क के तौर पे आपको ध्यान रखना है किस तरीके से। तो होमवर्क के तौर पे आपको क्या करना है कि उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को भी बनाना है, साथ में ये नोट्स जो मिलेगा आपको फेयर करने के लिए वो आपको फेयर कॉपी में भी करना है। और करने के बाद सबसे बड़ा चीज़ कि शाम 4 से 6 बजे के दौरान आपको व्हाट्सएप पे क्या करना होगा, भेजना होगा। आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में भी आप अपने क्लास के भेज सकते हैं और नहीं तो टीचर, सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनके पर्सनल पे भी आप भेज सकते हैं। दोनों काम में से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखिएगा कि इमेज जो है ना, जो आप क्लिक करेंगे होमवर्क वाला, वो इमेज क्लियर होना चाहिए, साफ साफ दिखाई देना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको एम्पलीट्यूड तक पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में, जो है मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था, एम्पलीट्यूड तक मैंने पढ़ा दिया। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है क्या, यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ द लेटेस्ट ट्रेंड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम यूज ऑफ क्वार्ट्रेज क्रिस्टल, है ना। समय के बीतने के साथ साथ आज जो मॉडर्न टाइम चल रहा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिस समय आपको आज जो है हम लोग कर रहे हैं टाइम को मेज़र, है ना, एग्जैक्ट टाइम मेज़र कर रहे हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है यूज़ ऑफ क्रिस्टल, क्वार्ट्रेज क्रिस्टल के बारे में पढ़ाना है। चलिए मैं सिखाता हूँ, समझिए। लिखा हुआ है कि क्वार्ट्रेज इज़ अ हार्ड मिनरल कंजिस्टिंग ऑफ सिलिका। क्वार्ट्रेज क्या है, तो ये एक बहुत कठोर खनिज पदार्थ है जिसमें मिला हुआ क्या होता है, तो मिला हुआ होता है सिलिका। लिखा हुआ दिस डेज the regular oscillations or vibrations of a tiny quartz crystal when joined into an electric circuit are used for measuring time every very accurately, है ना। कहने का मतलब है यहाँ पर कि आज जो है रेगुलर ऑक्सीलेशन को, रेगुलर वाइब्रेशन को, है ना, समय को एक्योर मेज़र करने के लिए, एकदम पक्का मेज़र करने के लिए हम लोग जो है आज क्वार्ट्रेज क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। और इसको जोड़ कहाँ दिया जाता है, तो जोड़ दिया जाता है एक इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ। लिखा हुआ सो मोस्ट ऑफ, आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा हुआ सो मोस्ट ऑफ द एक्यूरेट क्लॉक्स एंड वॉचेज दिस डेज क्वार्ट्रेज क्रिस्टल फॉर मेजरिंग टाइम। तो आज के समय में आप जितने भी देखते हैं क्लॉक्स, है ना, साथ में जितने भी आप देखते हैं क्या वॉचेज, है ना, इन सभी में इस्तेमाल होता है किसका, तो होता है क्वार्ट्रेज क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है, ताकि कि आप समय को एक्यूरेट मेजर कर सकें। यहाँ पे देखने योग्य बात है कि समय को मेजर कैसे करें, तो एक्यूरेट कर सकें, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक बातें, है ना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि द क्लॉक्स एंड वॉचेज विच यूज क्वार्ट्रेज क्रिस्टल फॉर देयर वर्किंग आर कॉल्ड क्वार्ट्रेज क्लॉक्स और क्वार्ट्रेज वॉचेज। कहा गया कि वैसे घड़ी, है ना, वैसे क्लॉक्स और वॉचेज जिसमें इस्तेमाल किया जाता है किसका, क्वार्ट्रेज क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहा जाता है क्या, क्वार्ट्रेज क्लॉक्स कहा जाता है या फिर क्वार्ट्रेज वॉचेज भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स एंड वॉचेज। इनको इलेक्ट्रॉनिक्स क्लॉक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वॉचेज भी कहा जाता है। द टाइम मेजर्ड बाई क्वार्ट्रेज क्लॉक्स एंड वॉचेज इज मच मोर accurate than that measure by clocks and watches which were available earlier। कहा गया कि पहले हमको कौन सा क्लॉक अवेलेबल था, तो पहले हमारे पास था सनडायल, फिर आया सैंड क्लॉक, है ना, फिर कौन सा आया, तो फिर आया मेरा वाटर क्लॉक, है ना। इसके बाद कौन सा आया, तो इसके बाद आया मेरा पेंडुलम क्लॉक। तो कहा यह जाता है कि इन सभी घड़ियों के मुताबिक ये जो आपका क्वार्ट्रेज क्लॉक है ये समय एग्जैक्ट मेज़र करता है और सही मेज़र करता है, इसलिए इसको कहा क्या जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लॉक एंड वॉचेज भी कहा जाता है। लिखा हुआ 10 वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम इज़ नाउ पॉसिबल बाय यूजिंग क्वार्ट्रेज क्लॉक्स एंड वॉचेज। तो आज जो है समय को एकदम पूरे और पक्का मापना ये भी आज संभव हो पाया है, तो किसके बदौलत, तो ये है क्वार्ट्रेज क्लॉक्स एंड क्वार्ट्रेज वॉचेज के मुताबिक। चलिए आगे देख लेते हैं अब इसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है। लिखा हुआ है कि द क्वार्ट्रेज क्लॉक्स
है ना। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो क्वार्टर्स क्लॉक्स वॉचेज और इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज क्लॉक्स कैन बी टू टाइप्स। ये जो होता है क्वार्टर्स क्लॉक्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज जो होते हैं ये होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉन डिजिटल और दूसरा होता है डिजिटल। पहला जो होता है वो होता है कौन सा, तो होता है नॉन डिजिटल और दूसरा होता है डिजिटल। लिखा हुआ है यहाँ पे कि द नॉन डिजिटल क्वार्टर्स क्लॉक्स एंड वॉचेज आर जस्ट लाइक ट्रेडिशनल क्लॉक्स एंड वॉचेज हैविंग आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, हैंड्स विच मूव ऑन द डायल, है ना। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से फिर से आप लोग यहाँ तक देखें जहाँ तक मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, है ना। लिखा हुआ नॉन डिजिटल क्वार्टर्स क्लॉक्स और वॉचेज जो होता है उसमें ट्रेडिशनल क्लॉक के तरह ही, है ना, इसमें घंटे की भी सुई होती है, मिनट की भी सुई होती है और सेकंड की भी सुई होती है ना, जो कि एक डायल पे घूमते रहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द डिजिटल क्वार्टर्स क्लॉक्स एंड वॉचेज डू नॉट हैव द ट्रेडिशनल आवर्स, मिनट एंड सेकंड हैंड्स, है ना। तो डिजिटल जो होता है आपका, है ना, डिजिटल वॉचेज जो होते हैं, डिजिटल क्वार्टर्स वॉचेज जो होता है, डिजिटल आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज होता है, उसमें ट्रेडिशनल क्लॉक की तरह ना ही होता है घंटे का सुई, ना ही होता है मिनट का सुई और ना ही होता है सेकंड का सुई। तो होता क्या है, तो इसमें होता है कि दीज क्लॉक्स, यहाँ आप देख सकते हैं, दीज क्लॉक्स एंड वॉचेज डिस्प्ले टाइम डायरेक्टली इन डिजिट। तो ऐसे क्लॉक क्या करते हैं कि समय को एकदम डायरेक्ट डिजिट के फॉर्म में दिखा देते हैं, है ना। मतलब आपको घंटा, मिनट और सेकंड का सुई इसमें नहीं होता है। अब थोड़ा सा आगे चले, लिखा हुआ है क्वार्टर्स क्लॉक्स एंड वॉचेज, है ना, रिक्वायर इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर देयर वर्किंग, है ना। तो क्वार्टर्स क्लॉक्स जो होता है ना, फिर वॉचेज जो होता है, इसको जो होता है चलने के लिए, मतलब इसको एनर्जी कौन देता है, तो इसको एनर्जी देता है आपका कौन, तो एनर्जी देने का काम करता है आपको इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ लिखा हुआ है कि दे आर वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम इज ऑल्सो डन बाय यूजिंग एटॉमिक क्लॉक्स विच मेक यूज ऑफ द रेगुलर ऑक्सीलेशंस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इंडिविजुअल एटम्स फॉर देयर टाइम कीपिंग। लिखा हुआ है कि समय को और अच्छे तरीके से मापने के लिए, है ना, ये करते क्या हैं कि एटॉमिक्स क्लॉक के जैसा बिहेव करते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स कहने का मतलब है कि आपको ऐसा रेगुलर वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं, पक्का पूरा रेगुलर वाइब्रेशन की तरह से ये क्रिएट करते हैं। और रेगुलर वाइब्रेशन इंडिविजुअल एटम्स को टाइम को मदद करता है कैप्चर करने में। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए टर्म देखते हैं यहाँ से। लिखा हुआ द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इज़ 1 सेकेंड। आज जो हमको सामान्य तौर से जो घड़ी हमारे घरों में होता है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग घरों में करते हैं, उससे जो समय होता है वो मेज़र कैसे किया जा सकता है, तो किया जाता है क्या में, तो किया जाता है उसका जो सबसे आसान, जो सबसे छोटा टाइम इंटरवल वो रिकॉर्ड करता है, वो टाइम इंटरवल होता है 1 सेकेंड का। कितने का होता है, तो 1 सेकेंड का होता है। लिखा हुआ स्पेशल क्लॉक्स एंड वॉचेज, है ना, हाउ एवर नाउ अवेलेबल विच वी कैन बी मेजर टाइम इंटरवल्स मच स्मॉलर देन ए सेकेंड एक्यूरेटली। तो आज जो घड़ी हम लोगों के पास उपलब्ध है ये ऐसा है कि ये सेकेंड से भी छोटे छोटे समय अंतरालों को पूरा मेज़र कर देता है। सेकेंड से भी छोटे समय अंतरालों को पूरा मेज़र कर देता है। लिखा हुआ है पे कि द क्लॉक्स एंड वॉचेज यूज्ड इन अ स्पोर्ट्स मीट कैन मेजर टाइम इंटरवल दैट आर 1/10 ऑफ ए सेकेंड और 1/100 ऑफ ए सेकेंड। लिखा हुआ है कि आज जो हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह में जो घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टॉप वॉचेज भी कहा जाता है, तो ये क्या करता है कि सेकंड के 10वें हिस्से को भी रिकॉर्ड कर सकता है या फिर सेकंड के 100वें हिस्से को भी ये रिकॉर्ड कर सकता है। तो आपको बात तो समझ में आ रही होगी, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि देर आर सम क्लॉक्स विच कैन मेजर टाइम इंटरवल्स एज अ स्मॉल एज माइक्रो सेकेंड इवन अ नैनो सेकेंड। कुछ क्लॉक्स ऐसे भी होते हैं, है ना, जो कि समय को आपको माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में भी मेजर कर देते हैं। ऐसे घड़ियों का इस्तेमाल क्लॉक्स विच मेजर सच अ स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो ऐसे जो होते हैं आपके, इसमें करते क्या है कि ऐसे घड़ियों का इस्तेमाल हमारा वैज्ञानिक लोग खोज करने के दौरान, रिसर्च करने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया बाबू लोग आपका लेसन ख़त्म। यहाँ से आपका क्या हो गया बुआ लोग, तो आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपका लेसन क्या हो गया, तो लेसन हो गया है ख़त्म। लेकिन अभी बहुत सारे बच रहे हैं हमको, क्या, तो बच रहे हैं आंसर और क्वेश्चन। तो हम लोग आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग इसको भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, है ना, तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको और आगे डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या करना है
कि इसमें मैंने बहुत सारे सवाल दिए थे आपको। चलिए मैं सवाल को नीचे से ही आपको समझाते चलता हूँ एक एक करके। यहाँ देखिए 28 नंबर सवाल में है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। 28 नंबर सवाल में क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, है ना, 28 नंबर सवाल में। चलिए मैं दिखा देता हूँ एक एक सवाल को, आपको समझाने का भी प्रयास करता हूँ, आप लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए लिखा हुआ है द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड। कोई जो ऑब्जेक्ट होता है एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको स्पीड कहा जाता है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इसको क्या कहा जाता है, तो स्पीड कहा जाता है। अगला सवाल जो है वो आप देखेंगे, लिखा हुआ इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग तो इट्स मोशन इज़ टू बी, क्या होगा, तो यहाँ पे होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं सवालों को भी समझाते आपको जा रहा हूँ, आपको सवाल भी समझते चल रहा है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी, है ना। कहा जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट एकदम सेम स्पीड में चल रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड भी कहेंगे। अगला सवाल है कि द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून वाज कॉल्ड, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, मंथ। एक फुल मून से दूसरे फुल मून के बीच के समय अंतराल को क्या कहा गया था, तो कहा गया था 1 मंथ कहा गया था, है ना। अगला सवाल है द टाइम फ्रॉम वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज वाज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा गया था, इसको कहा गया था डे। एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक के समय को क्या कहा गया था, तो कहा गया था डे कहा गया था। अगला है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा मोशन, टू और फ्रो मोशन जो होता है कौन से मोशन का होता है, तो आप जानते हैं ये पीरियोडिक मोशन का होता है। किसका एग्जाम्पल होता है, पीरियोडिक मोशन का होता है। अगला सवाल है कि वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ ए, है ना, सबसे अच्छा पीरियोडिक मोशन किसके बारे में आज हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं पेंडुलम का। किसका जानते हैं हम लोग, पेंडुलम का, है ना। उसके बाद अगला सवाल है द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड, एक ऑक्सीलेशन को पूरा करने में, है ना, जो समय लगता है उसको पेंडुलम की सहायता से उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है टाइम पीरियड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अभी और सवाल है ना, अभी और सवाल की ओर चलते हैं। 27 नंबर देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके डील करेंगे। अब देखिए 27 नंबर सवाल में है कि डिफाइन स्पीड, 27 नंबर सवाल में क्या है, डिफाइन स्पीड, मतलब स्पीड का आपको क्या लिखना है, तो डिफिनीशन लिखना है ना। तो चलिए यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है व्हाट इज़ ओडोमीटर, तो फिर क्या करना है, फिर ओडोमीटर का डिफिनीशन लिख देना है, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इज़ अ स्पीडोमीटर, तो इसमें भी क्या करना है, आपको स्पीडोमीटर का डिफिनीशन लिखना है, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। चलिए इसके बाद क्या है, तो इसके बाद जो सवाल है कहता है एक बस है 30 मिनट्स ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर, है ना। एक बस जो है 30 मिनट में 25 किलोमीटर दूरी तय करता है। बढ़िया से समझना है, ए बस टेक्स 30 मिनट्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। एक बस को 25 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने मिनट की समय लगती है, तो लगती है 25 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने मिनट की समय लगती है, तो 30 मिनट की समय लगती है। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, बस का स्पीड निकालिए इन किलोमीटर पर आवर, तो बस का जो है स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। 23 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। 23 नंबर सवाल है, लिखा हुआ है यहाँ पे 23 नंबर सवाल में कि ए बॉय इज़ राइडिंग, देख रहे होंगे आप, ए बॉय इज़ राइडिंग ए बाइसाइकिल कवर से डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक बच्चा जो है 10 मीटर का दूरी 40 सेकंड में तय करता है। 10 मीटर का दूरी कितने सेकंड में तय करता है, 40 सेकंड में दूरी तय करता है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉय, तो आपको बताना है कि उस बच्चे की चाल क्या थी, है ना। तो आप लोग इसको भी बनाएंगे, मैथ है ना, एकदम अच्छा सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है, बहुत मज़ा आपको आएगा, है ना। बनाने में आप लोग इसको ज़रूर बनाएंगे, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द टू रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर वर्किंग, है ना, क्वार्टर्स क्लॉक या पेंडुलम क्लॉक। बताइए कि पेंडुलम क्लॉक का इस्तेमाल करने में इलेक्ट्रिक सेल की आवश्यकता होती है या क्वार्टर्स क्लॉक की होती है, तो आप जानते हैं क्वार्टर्स क्लॉक में ही होती है किसकी, तो इलेक्ट्रिक सेल की आवश्यकता होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स टाइम मोर एक्यूरेटली, एक क्वार्टर्स क्लॉक या पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक या क्वार्टर्स क्लॉक, दोनों में से कौन अच्छा मतलब जो है एक्यूरेट समय को मेज़र करता है, तो आप कहेंगे किसको, तो क्वार्टर्स क्लॉक करता है
है ना। चलिए तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ विच ऑफ द टू इज़ अ बिगर यूनिट ऑफ टाइम, माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड। आपको बताना इन दोनों में से बिगर यूनिट कौन है, तो याद रखेंगे माइक्रो सेकेंड क्या है, बिगर यूनिट है नैनो सेकेंड से। अगला है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटरवल विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विथ क्लॉक्स एंड वॉचेज यूज्ड इन अ स्पोर्ट मीट, है ना। बताना है कि सबसे छोटा समय अंतराल जो स्पोर्ट्स मीट में घड़ी का इस्तेमाल होता है उससे कौन सा सबसे छोटा समय इस्तेमाल होता है, तो आपको याद रखना है नैनो सेकंड जो होता है वो सबसे छोटा मेजर होता है। तो इसी तरीके से करके आपको क्या करना है कि इस वीडियो को, इस पूरे क्वेश्चन आंसर्स को बनाना है। और भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने पहले से भी इसमें दे रखे थे। कल जब आप लोगों को, आज जब यह आपको वीडियो मिलेगा तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर साथ में इसका PDF भी मिल जाएगा। इस नोट्स का आपको क्या मिल जाएगा, PDF। तो पूरे नोट्स को फेयर कॉपी में कर लेंगे, है ना। नोट्स को कहाँ कर लेंगे, फेयर कॉपी में कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए इसको बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप याद से भेजेंगे, है ना। आप लोगों को हम लोग लॉकडाउन में इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, पढ़ाने में इतना ही देर का वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगता है। तो आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है ना, कि आप लोग ज़रूर पढ़ाई को अच्छे तरीके से अपने घर पे करेंगे, ताकि हम लोगों को भी लगे कि हम लोग जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाए, है ना। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के आप लोग इंतजार करें जिसमें कोई नया लेसन लेकर मैं सूरज प्रकाश सूरज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होऊंगा, है ना। तो आज के लिए थैंक्स। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स।